नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में, जिसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि हमने कुछ यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, जिसमें हमने कुछ कॉमन नंबर्स के रूल लिखे हैं। तो पहला रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अगर हमें किसी नंबर को बताना है कि वो डिवाइड होगा 2 से कि नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल उस नंबर की यूनिट प्लेस को 2 से डिवाइड करके देखना है। ठीक, अगर कोई भी, जैसे हमने एग्जांपल लिया 238, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, जो कि क्या है, मल्टीपल है 2 का, तो यानी कि ये नंबर पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। अगर यहाँ पे 0 भी होता तब भी वो 0 हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है खुद में, तो यानी कि 0 भी होता तब भी ये मल्टीपल माना जाता। ठीक, अब आते हैं जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, उसका हमें जितनी भी डिजिट्स दी हैं उनका सम करना है, और वो सम अगर मल्टीपल आता है 3 का, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल माना जाएगा 3 से। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया 351, हम 351 में जो डिजिट्स दिए हैं उनको ऐड करते हैं। 3 + 5 + 1 होता है 9, जो कि एक मल्टीपल है 3 का, यानी कि ये नंबर क्या है, 351 एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। अब वहीं हमने यहाँ पे मिस किया है डिविजिबिलिटी रूल 4 का। अब अगर हम उसकी बात करें 4 की, तो उसमें कुछ नहीं है। जैसे हमने ऊपर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बताया है कि यूनिट प्लेस पे जो लास्ट डिजिट है उसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। इस वाले में 4 में क्या करते हैं, हम लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं 4 से। जैसा कि हमने नीचे एक एग्जांपल दिया है 96, जो कि डिवाइड कर रखा है हमने 4 से। अब अगर लास्ट की डिजिट देखें तो ये डिवाइड, लास्ट की 2 डिजिट दी है हमने, दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है। अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देखें, सपोज करिए हम देख लेते हैं 232। अगर हम इसको चेक करें 4 से, तो हम इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 32 4 के टेबल में आता ही है, 4 8 जा 32, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है। ये भी हमारा 232 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4 से। ठीक, अब अगला बढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के डिविजिबिलिटी रूल में बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारी लास्ट डिजिट होती है, अगर हमें कहीं भी किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट पर अगर आपको 0 या 5 दिख जाए, तो वो मान लीजिएगा कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब अगला आता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं कहता, 6 बस ये कहता है 6 के जो फैक्टर्स हैं 2 और 3, ठीक, उन्हीं से हमें डिवाइड करके देखना है। अगर कोई भी नंबर दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब जैसा हमने एग्जांपल दिया है 1032 को अगर हम देखें यूनिट प्लेस पे 2 है, तो यानी कि 2 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब आते हैं 3 की बात करते हैं। तो 3 में हम क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स करते थे। तो 1 + 3 + 2 कितना हो गया, 6, यानी कि ये मल्टीपल है 3 का, तो यानी कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 या 3 से, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब आते हैं हम, अगला नंबर है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर है जो उसका यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट जो है उसका डबल करिए, और बची हुई डिजिट में जो बची हुई डिजिट्स हैं उनमें से माइनस कर दीजिए। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया 3045, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5, इसका हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे और उसको बची हुई डिजिट्स में से माइनस कर देंगे, यानी कि 304 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 294। अब हम चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो वो नंबर जो 3045 है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 294 को हमने जब 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 42, बिल्कुल एक नंबर मिला है, एग्जैक्ट नंबर। तो यानी कि ये नंबर क्या है 3045 एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से। अब आते हैं, अगला रूल है 8 का। हमने यहाँ पे भी मिस किया है 8 को। तो अगर हम 8 की बात करें डिविजिबिलिटी रूल, तो 8 वाला कुछ नहीं कहता है। जैसा हमने 2 और 4 के में पढ़ा, लास्ट डिजिट 2 से, अगर 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट देखनी होती है, 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, 8 की बात कर रहे हैं तो 8 के केस में क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे हम। यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर डिवाइड होगा 8 से। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ले रखा है 4264। अगर हम इस नंबर को देखें 4264, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 264, जिसको हम 8 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर क्या है 4264 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा 9 की बात करें तो हमने इसमें लिखा नहीं है 9 भी। अगर 9 की बात करें तो सेम है जैसा हमने 3 में पढ़ा है, क्योंकि 9 क्या होता है 3 × 3 होता है, 3 का स्क्वायर है, 3 का मल्टीपल ही है बेसिकली। तो जो हमने 3 में रूल पढ़ा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, अगर वो मल्टीपल आएगा 9 का तो वो 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप सेम एग्जाम्पल देख सकते हैं जो हमने 3 में पढ़ा 351,
वही सेम एग्जांपल आप देख लीजिए, सेम है वो। आगे हम क्वेश्चंस में बाकी आपको बताएंगे। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल 11। अब जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं 3784, तो इसमें क्या बोला जाता है, जो हमारे इवन ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स दिखते हैं, ये क्या है, ऑड प्लेसेस हैं, ये है हमारी ऑड प्लेसेस, ये है हमारी इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस का सम करते हैं पहले। 3 + 8 कितना हो गया 11, और इवन प्लेसेस का सम होगा 7 + 4 11। इनका डिफरेंस 11 - 11 क्या हो गया 0, या तो 0 आए किसी भी इनका डिफरेंस, या फिर मल्टीपल आए 11 का, तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 11 से। ठीक, ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमें जानने थे, और ये इनका ही हमें आगे काम पड़ेगा क्वेश्चंस में। अब हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि ये नंबर है 27648, इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हमने जैसे बताया रूल, इनको सम डिजिट्स को ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करने में कितना आता है, 2 7 9 9 6 15 15 4 19 19 और 8 27, यानी कि 27 क्या है, मल्टीपल है 3 का। अगर 27 मल्टीपल है 3 का, तो यानी कि ये नंबर क्या हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल है ये 3 से, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ये नंबर। ठीक, अब ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है 16911। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, अब सेम हमने बताया था पहले भी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही कहता है जो हमारा 3 का कहता था। तो हम क्या करेंगे, 1 + 6 + 9 + 1 + 1 ये कर देंगे। 1 + 6 7 7 + 9 16 16 + 1 17 17 और 18 18 9 से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यानी कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस करे थे, अब कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं अलग से। जैसा कि ये क्वेश्चन है एक हमारे पास 5x 423y, इसको हमें चेक करना है क्या ये नंबर 88 से डिवाइड होगा, अगर होता है तो x और y की वैल्यू क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 88 क्या है, 88 में 2 फैक्टर्स होते हैं 11 और 8। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा अभी, क्या नाम है, किसी भी डिजिट का जो भी जिससे हम डिवाइड करें उसके हम फैक्टर करते हैं। जैसे हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे, 2 और 3 से चेक करके देख रहे थे। अब हम हर डिजिट का तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं बना सकते, हम उनके फैक्टर्स पे भी तो डिपेंड करेंगे कुछ। तो 88 के जैसे हम दिया है डिवाइड करने के लिए 88 से, तो हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो जैसे 88 के फैक्टर्स हो गए 11 और 8। अब हमें इनके तो रूल्स पता ही हैं। 8 का पहले हम लगा लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स देख लेते हैं, 2 3 और y, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। अब हम y की जगह पे क्या रखें ऐसा कि जिससे पूरा ये लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ये पूरी डिवाइड हो जाए 8 से। तो देखिए 8 2 जा 16, बचा 7 7। अब 8 9 जा कितना होता है 72। अगर 8 9 जा 72 होता है तो यहाँ y की जगह पे क्या आएगा 2 रख देंगे तो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा नहीं नंबर। तो हम y की जगह पे क्या रख दें 2 रख देते हैं। तो ये y की जगह 2 3 2, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा y तो आ गया 2। अब y तो आ गया हमारा 2, अब बचा हमारा 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट्स का सम करवाता था हमसे। तो अब अगर हम इस नंबर को दोबारा से लिख लें थोड़ा ईजी बनाने के लिए, ये हमने लिख लिया नंबर दोबारा से। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स करते हैं ऑड वाली प्लेसेस का। पहले 5 + 4 9, 9 + 3 12। ठीक, और x + 2 + 2 कितना हो गया, माइनस करना होता है ना, तो कितना हो गया 4 - x। अब वो किसके बराबर आना चाहिए, या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11। तो अब अगर हम ये देखें तो कितना हो गया 8 - x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, यहाँ से हमारा x आ गया 8 और y आ गया 2। ये हमारे इस क्वेश्चन में पूछे गए x और y के मान। ठीक, अब ऐसे ही हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर दिया है, इसमें 2 4 7
एक्स वाई, ये एक 5 डिजिट नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है। किससे? हमें डिवाइड करके देखना है 3 से भी, 7 से भी और 11 से भी। हमें इस नंबर को डिवाइड करके देखना है तीनों से, 3, 7, 11। तो अब हम पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम निकालना। जो जिनसे हमें डिवाइड करना है उन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे हम पहले। इनका हम एलसीएम निकालेंगे 3, 7, 11 का। तो ये आएगा हमारा 231। 231 हमारा एलसीएम आएगा। अब इस एलसीएम को हमें यूज़ करना है। अब हम पहली चीज़ तो क्या है कि हम इसमें क्या मान के चलते हैं, हमें जब इसे निकालना होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, पहली चीज़ कि हम इसका लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर देखते हैं। ठीक, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है इसकी जगह पे हम लार्जेस्ट नंबर रखेंगे सबसे ज़्यादा। तो हम जैसे पढ़ते थे बचपन में 2, 4, 7, लार्जेस्ट के लिए क्या बनाते हैं हम 9, 9 रख देते हैं हम हर जगह। अब 9, 9 रख दिया, अब 9, 9 रखना है तो क्या करना है हमें 231 से इसे डिवाइड करके देखना है। ठीक, 231 से अब डिवाइड करना है हमें। अब 231 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये इसमें हमारा रिमाइंडर 82 बन के आएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, रिमाइंडर 82 मिला है। अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं, पहली चीज़ हमें एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता था बचपन में, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया जाता था हमें, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमको बचपन में पढ़ाया जाता था। इसका ही काम है हमें इन क्वेश्चंस में, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें यही काम है। तो जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं 2, 4, 7, 9, 9 को 231 से अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 231 तो है ही है, इंटू 107 और हमें रिमाइंडर मिलेगा 82। ठीक, अब ये जो रिमाइंडर आया है इसको हमें इस नंबर से माइनस कर देना है। जो हमारा नंबर था 24799, इसमें से 82 को माइनस कर देना है। तो हमारा जो नंबर आएगा 24717, ये नंबर जो है 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है। ये जो नंबर आ रहा है हमारा 24717, ये हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल है इन तीनों नंबर से, 3, 7, 11 से। ठीक, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का है। ये भी स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली मेजर तो यही होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का। देखिए 676 XY, इसको भी हम 3, 7, 11 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे 3x - 5y की वैल्यू बतानी है। तो वही है 3, 7, 11 का। तो पहले तो वही एलसीएम ले लीजिए 3, 7, 11 का, जो कि क्या आएगा 231 आएगा। 231 एलसीएम आएगा। अब वही हमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या पॉसिबल है इसके लिए कि हम बना सकें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 9, 9 रख देते हैं। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 231 से। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास ये आएगा 293 × 231। ठीक, प्लस रिमाइंडर हमारा बचेगा 16। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हमारे डिवाइज़र और क्वोशिएंट आ गए। ये हमारा हो गया डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया क्वोशिएंट। ठीक, अब हमें वही जो रिमाइंडर आया उसको इस नंबर से माइनस कर दीजिए, 67699, इसमें से 16 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 38676। ये हमारा जो नंबर है ये पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है इनसे। अब हमें क्या चाहिए था, 3x - 5y की वैल्यू चाहिए। तो x हमारा हो गया 8, ये हो गया y 3, ये आ गया x और ये y। तो अब हम इसमें रख देंगे 3 × 8 - 5 × 3, 8 × 24, 24 - 15 9। इस क्वेश्चन का आंसर है 9। ठीक, ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।